नमस्कार दोस्तों, वेंडिगो सीरीज के लास्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। मैंने एक न्यू चैनल और बनाया है जिसका नाम है हॉरर स्टोरी नरेटर इन हिंदी। उसमें मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वेंडिगो की ही स्टोरीज डाला करूंगा। अगर आप लोगों को वेंडिगो की स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। क्या पता उस चैनल में आप लोगों को कुछ अलग सुनने को मिले। मुझे उम्मीद है आप लोग उस चैनल को भी जरूर सपोर्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। डेविड की वाइफ ने डेविड को सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो उस किताब से उस शैतान को जगा दिया था। अब आगे आगे मैंने उस रात अपनी वाइफ को सुला दिया और मैं ये सब ही सोचता रहा। ना जाने मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। जब मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थी। तभी मुझे किचन से कुछ आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। मैं जल्दी से किचन की तरफ भागा। मैं जब किचन में पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देख मेरी हालत खराब हो गई। मेरी वाइफ अब वो नहीं थी जिसे मैं प्यार करता था। अब वो बदल चुकी थी। उसने एक बिल्ली को मार दिया था और उसको किसी जानवर की तरह नोच नोच के खा रही थी। वो बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी। मुझे ये सब देखकर डर लग रहा था और मैं चुपचाप अपने रूम में चला गया और पूरी रात उन भयानक आवाजों को और हंसी को सुनता रहा। मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे कब नींद आ गई। जब मैं सुबह उठा और अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ नीचे गया तो मैंने देखा घर का सारा सामान अपनी जगह पे ही था। किचन में भी सब साफ था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी वाइफ किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उस वेंडिगो ने उसे पजेस कर लिया था। मैं जाके रेडी हुआ और अपनी वाइफ को कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दरअसल मैं एक फादर से मिलने जा रहा था। जब मैं चर्च में पहुंचा तो मैंने फादर को सब कुछ बताया जो हुआ। तो उन्होंने जो कहा उसे सुन के मुझे रोना सा आ गया। उन्होंने कहा आज उसे वो शैतान अपने साथ ले जाएगा। आज पूरे चांद की रात है। आज के दिन उसे वो अपने जैसा बना लेगा। मैंने कहा फादर कुछ तो होगा जिससे उसे बचाया जा सकता है। तुम्हारी बीवी पजेस हो चुकी है। अब उसे रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं उनको अपने साथ अपने घर ले आया। मेरी वाइफ ने पूछा ये कौन है? मैंने कहा दोस्त है। और फिर हमने रात का इंतजार किया। आज रात वो शैतान मेरी वाइफ को ले जाने वाला था। पहले तो फादर ने उस किताब को ढूंढने को कहा। मैंने वो किताब हर जगह ढूंढी पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने ऐसे ही हंसते हंसते उस किताब के बारे में अपनी बीवी से पूछ लिया, लेकिन मेरे पूछते ही वो कुछ परेशान सी हो गई और कुछ सोचने लगी। फिर उसने मुझे वो किताब लाके दे दी। जब मैंने उस किताब को देखा तो वो किताब मुझे काफी पुरानी लगी। तकरीबन 60-70 साल पुरानी होगी। उस किताब पर लिखा था डेविल्स बाइबल। मैंने उस किताब को ले जाकर उस फादर को दे दिया। उस फादर ने मुझे होली वाटर दिया और कहा इसे अपने घर के कोने कोने में छिड़क दो
और सारे दरवाजों पर भी अच्छी तरह से। मैंने ठीक वैसे ही उस होली वाटर को हर जगह, हर कोने, हर दरवाजे पर छिड़क दिया। रात के ठीक 11 बजे ही मेरी बीवी कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई। उसे ना जाने क्या हो गया। मैं समझ गया और जल्दी जल्दी से फादर को बुलाया। फादर ने आते ही उस पर कुछ होली वाटर फेंका और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अब हमारे घर में कुछ अजीब सी बदबू आने लगी जो मुझे उस दिन आई थी। अब हमारे घर के बाहर वो ही चीज इधर उधर भागने लगी। मुझे उसका चेहरा दिख रहा था। शायद हमने जो होली वाटर बाहर छिड़का था उस वजह से वो शैतान अंदर नहीं आ पा रहा था। फादर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, तभी मेरी बीवी ने एक भयानक चीख मारी। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं सुनी थी इतनी भयानक चीख। मेरी वाइफ बहुत दर्द में थी। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। तभी फादर ने उस किताब को जला दिया। तभी मेरी वाइफ अचानक से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई और वो शैतान भी वहीं जलकर राख हो गया। तभी फादर ने मुझे बताया, इस किताब को जलाने से ही इस शैतान का अंत होना था। अगर ये किताब हमें नहीं मिलती तो शायद मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा सकता था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम इस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाओ। मैंने अपनी वाइफ को उठाया और उसे सुला दिया। उसके बाद हमने उस घर को छोड़ दिया और उस शहर को भी। अब सब सही है। मैंने इस बारे में आज तक अपनी वाइफ को कभी नहीं बताया। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का अंत और हमारी वेंडिगो सीरीज का भी अंत। मैंने एक और वेंडिगो की स्टोरी अपने न्यूज चैनल पर अपलोड कर दी है। आप लोग उसे भी जरूर सुने और मुझे उस चैनल पे भी सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।